ओके दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। के ठीक है, अच्छा सवाल है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वास्तव में ये सवाल जो था वो एरिया के लिए था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम। बट मैंने हाइट के लिए बना दिया है इसको। चूंकि हाइट निकल जाएगा तो एरिया तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड्स इसमें पहले से गिवन है। देखिए, the parallel sides of a trapezium are 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर कोई भी ट्रिपेजियम है तो उसका पैरेलल साइड्स हमें पहले से दिया गया है, तो यहां पे मुझे डायग्राम बनाना होगा। मैं वो बना देता हूं। ये एक रहा आपका ट्री। ओके, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और ये रहा। जो पैरेलल साइड्स हैं वो 13 सेंटीमीटर, मतलब सी से डी जो है सो 13 सेंटीमीटर है, और ए से बी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो मैं उसको ए से बी 25 सेंटीमीटर और सी से डी 13 सेंटीमीटर, ये है ही। ओके, यानी कि अ, हमें दिया गया है जो, वो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ए से बी, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए कभी भी नंबरिंग जो करनी चाहिए ना, वो ऐसे करनी चाहिए। तो चलो ठीक है, ए बी, चलो, तो ए से बी जो है वो 25 सेंटीमीटर हो गया, और सी से डी या डी से सी कह लीजिए, वो 13 सेंटीमीटर हो गया। तो ए से बी 25 हो गया, ए से बी 25 सेंटीमीटर हो गया, और डी से सी हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। ओके, आगे हमसे कहा जा रहा है कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं और ईच हैविंग 10 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर का है और ये भी 10 सेंटीमीटर। यानी आगे हमें ये दिया गया है कि AD जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, AD, और जो BC है वो भी 10 सेंटीमीटर। इतनी चीजें तो हमें क्वेश्चन में दी गई है। ओके, अब हमें इसका हाइट पता करना है। ठीक है ना? क्या पता करना है? हाइट पता करना है। चलो, यानी कि वास्तव में हमें क्या पता करना है? ये मैं यहां पे इस बार हाइट बना, ये हमें पता करना है कि इसकी लेंथ, ये हाइट कितनी होगी, ये हमें पता करना है। यानी कि सपोज कीजिए कि ये एल पे आके टच हो रहा है, तो सी से एल की डिस्टेंस क्या होगी, ये हमें पता करना है। सी से एल की डिस्टेंस क्या होगी। देखिए, अब यहां पे आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा, क्योंकि इस पैरेललोग्राम से हम कुछ भी नहीं बता सकते कि आखिर सी से एल की लेंथ क्या होगी, यानी कि ये हाइट क्या होगी, हम नहीं बता सकते। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे कि इस चीज के लिए देखिए, अब इसके लिए हमें ये जरूरी है, अगर हम लोग ट्रेंगल बी सी एल में देखें तो हमें बीसी की लेंथ तो पता है, हमें एल बी की लेंथ अगर पता चल जाए, इसकी लेंथ पता चल जाए, एल बी की लेंथ पता चल जाए, तो हम लोग सी एल की लेंथ पता कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई ना? तो इस तरह से हम लोग ये सवाल को निकाल सकते हैं। लेकिन ये एलबी की लेंथ पता करना बड़ी मुश्किल काम है, ये तो आसान काम है नहीं। चलो देखते हैं कोई और तरीका है क्या। तो इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जो आपके आर एस अग्रवाल बुक में है, मैं वो तरीका आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं। पैरेललोग्राम मतलब मैं ऐसे करके इसको एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, और मैं सपोज कर रहा हूं कि इस पॉइंट को एम पे कट हो रहा है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मेक ए एम सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम।
इसको मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। इसका मतलब ये हो गया, अब इससे ये हो गया कि आप देखो एएम की लेंथ जो हो गई वो सीडी के बराबर हो गई, यानी डीसी के बराबर हो गई, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये जितनी लेंथ होगी उतना ही लेंथ ये भी तो होगी, यानी एएम की लेंथ डीसी के बराबर हो गई, है ना। तो ये और ये आपस में कितने हो गए, 13 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये 13 सेंटीमीटर हो गए। उसके बाद देन बीएम कितना हो जाएगा, देखिए ना, बीएम ए से बी तक की डिस्टेंस 25 है, तो एम से बी की दूरी, एम बी, एम बी ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस ए से एम आ चुका है ना, ए से एम आ चुका है कितना, 13, तो 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अरे मेरा कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये लेंथ 13 सेंटीमीटर आ चुकी है ना, तो ये 12 सेंटीमीटर तो बचा, एम से बी 12 सेंटीमीटर तो बचा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके। अच्छा, ये सी से एम की दूरी कितनी होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्यों, क्योंकि ए से डी 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, यानी कि सी से एम की दूरी वो डी से ए की दूरी के बराबर होगी, और सी से बी की दूरी की भी बराबर होगी, ये सब आपस में बराबर हैं 10 सेंटीमीटर। क्योंकि पैरेललोग्राम हमने बना दिया तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो वो अपोजिट साइड्स मैंने इक्वल कर दिया। डी से ए अगर 10 है तो सी से एम भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमें यहाँ पे एक बात पता चले कि सी से एम जो है वो सी से बी के बराबर है, क्योंकि ये तो पहले से 10 है ही, हमने पैरेललोग्राम बना के सी से एम भी 10 कर दिया, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सी से एम जो है वो सी से बी के बराबर है। देखिए सी से एम जो है ये सी रहा और ये एम रहा, यानी सी से एम जो है सी से बी के बराबर हो। तो अगर ऐसा हो गया तो ये आइसोसेलिस ट्रेंगल बन गया कि नहीं, यानी ट्रेंगल सी एम बी, इट मीन्स ट्रेंगल ट्रेंगल सी एम बी इज एन आइसोसेलिस ट्रेंगल, आइसोसेलिस ट्रेंगल, यानी कि सी एम बी, ये रहा सी, ये रहा एम, ये रहा बी, ये आइसोसेलिस ट्रेंगल बनेगा। और इसका एल जो हो गया वो मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रेंगल में एल जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैरेललोग्राम बनाया था तो थोड़ा सा अलग हटके बन गया था, तो मैं उसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं आपके लिए। इस एम पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे कर लूंगा, तब ये आपको थोड़ा और अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। इसको और इधर कर लेंगे तो और अच्छा दिखेगा, क्योंकि डायग्राम से थोड़ी सी ना फील आ जाएगी कि हाँ यार वो तो सही बात है कि वो बीच में ही है। ठीक है, यानी इस पॉइंट को मैं एम कर लेता हूँ, यानी जो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर वो यहां से, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि एल जो है, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रेंगल की ये खास बात होती है कि आइसोसेलिस, पता नहीं मुझे अब याद नहीं आ रहा मैंने ये चीज बताई थी कि नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये अगर आइसोसेलिस ट्रेंगल है, ठीक है ना, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो यहां से जो भी परपेंडिकुलर आता है ये इसको इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर, ये जो भी लेंथ, जो भी ये हाइट इसकी आती है वो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करती है। तो एंगल सी एम बी, एंगल अगर सी है, ये एम है और ये बी है, तो ये हाइट बीच में इसको कट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट में कट करेगा। तो इक्वल पार्ट में कट करेगा तो यानी कि ये वाली चीज हम लोगों ने एल मानी थी, है ना, और ये साइड में हटा देता हूं, ये ए में हटा देता हूं, क्योंकि ये पता है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो ये एल पे आ गया, तो एल मेरा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि एम एल इक्वल टू एल बी,
एम से एल की जो लेंथ होगी वहीं एल से बी की हो जाएगी, यानी ये जो लेंथ होगी हाफ ऑफ एम बी के बराबर हो जाएगी। और एम बी की लेंथ अभी अभी ऊपर हमने देख चुके हैं ना कि एम बी की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो यानी कि हाफ ऑफ 12 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 12 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब हमें यह पता चल गया कि एम एल कह लीजिए या एम एल कह लीजिए या एल बी कह लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर है, ये चीज 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और ये चीज भी 6 सेंटीमीटर का है, और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो कोई भी एक ट्रेंगल आप ले लीजिए, चाहे ये वाला ट्रेंगल ले लीजिए या ये वाला ट्रेंगल ले लीजिए, तो आप इस एच की वैल्यू आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो मैं सी एल एम ही ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं सी एल एम ये वाली, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर आ चुकी है, ये पहले से 10 है ही, तो अब ये एच ही तो हमें निकालना है, सी एल कितनी होगी यही तो निकालना है हमें। तो मैं ले लेता हूं फ्रॉम राइट एंगल, फ्रॉम राइट ट्रेंगल सी एल एम, सी एल एम में मैंने देखा कि सी एल का स्क्वायर जो है वो सी एम के स्क्वायर माइनस एम एल के स्क्वायर के बराबर है। अरे ये सी एल का, क्योंकि सी एम का स्क्वायर पाइथागोरस यही तो कहता है कि सी एम का स्क्वायर इक्वल टू एम एल का स्क्वायर प्लस सी एल का स्क्वायर। तो मैंने इस चीज को ऐसे करके लिख लिया कि सी एल का स्क्वायर इक्वल टू सी एम का स्क्वायर माइनस एम एल का स्क्वायर। तो सी एम की वैल्यू कितनी है 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर, और एम एल की वैल्यू कितनी है 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 यानी कि 64, तो यानी कि सी एल की वैल्यू जो आ गई वो 64 का अंडर रूट आ गया, यानी कि 8 सेंटीमीटर। और यही सी एल तो हमारी हाइट है, तो हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम इज 8 सेंटीमीटर सर। ओके, हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम इज 8 सेंटीमीटर। तो इस सवाल से हमने क्या सीखा, इस सवाल से हमने यह सीखा कि जरूरी नहीं है कि जो चीज जितना चीज दिया जाए उतना ही से आपका काम हो जाए। कई बार आपको अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन का काम करके आप चीजों को इजी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम ही क्यों बनाया, क्या इस चीज को मैं कुछ और नहीं बना सकता था? हाँ, अब सुनिए, इसको मैं रेक्टेंगल स्क्वायर तो नहीं बना सकता था क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, क्लियर है। इस चीज को मैं रोम्बस भी नहीं बना सकता था क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं बन पाएगा। तो मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं पैरेललोग्राम बनाने के अलावा, इसीलिए मैंने इसको पैरेललोग्राम बनाया। तो आपको जब भी कंस्ट्रक्शन करने का कहीं भी मौका मिले तो आप ये देखिए कि मैं क्या कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं कि मेरा इजी हो और बाकी चीजें भी वैलिड करे। रेक्टेंगल स्क्वायर वैलिड करेगा नहीं, रोम्बस वैलिड करेगा नहीं, तो इसीलिए मुझे पैरेललोग्राम ही इसको बनाना पड़ा। ठीक है ना। और पैरेललोग्राम में ये फायदा हो गया कि इधर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए, तो यहां पे हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम 8 सेंटीमीटर आ चुका। देखिए, सवाल सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आप समझें कि क्यों यहां पे पैरेललोग्राम ही बनाया गया, क्यों यहां पे कुछ और नहीं बनाया गया। ठीक है ना, वो चीज मैंने आपको अगर समझा दी और अगर आपने वो चीज समझ ली तो फिर कंस्ट्रक्शन वाले चीजों में आपको दिक्कत नहीं। सपोज कीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसा करके स्ट्रक्चर है, ऐसा करके स्ट्रक्चर है, इसका आपसे एरिया पूछा जा रहा है। अरे भैया, तो आप अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लो यहां पे। तो ये एक रेक्टेंगल, ये एज ए रेक्टेंगल की तरह बन गया और ये एज ए ट्रेंगल की तरह बन गया। तो आप अपनी तरफ से देखोगे कि क्या बनाना आसान है ताकि मेरा सॉल्यूशन और मेरा कैलकुलेशन आसानी से हो। तो ये चीज प्रैक्टिस से आएगी और कंस्ट्रक्शन वाली चीज आप लोग अपने बोर्ड में पढ़ते होंगे तो वहां से ये चीज समझ में अच्छे से। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, देखने में जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा वास्तव में है नहीं, बहुत ही इजी सा सवाल है ये। सारा डाटा आपको दिया गया है, पढ़िए एक बार सवाल को और खुद से सॉल्व करिए जरा। कहा जा रहा है अ कोलैग, एक कोलैग बनाया गया है
जिसमें 400 रैम्बस रोम्बस शेप्ड पीसेस यूज किए गए हैं और 200 ट्रिपेजियम शेप्ड पीसेस यूज किए गए हैं। द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 6 एंड 4। अगर रोम्बस के दोनों डायगोनल दे दिया गया तो एरिया हम तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैं पहले निकाल ही देता हूं एरिया ऑफ द रोम्बस, क्योंकि उसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। तो एरिया ऑफ द रोम्बस कितना हो गया, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि हाफ इंटू 6 इंटू 4, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे दिया गया है लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपेजियम आर 4 एंड 8 और हाइट 10, यानी इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, है कि नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द कोलैग एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एरिया भी निकालना है और फिर 250 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर उसको किया जाए पेंटिंग तो कितना कॉस्ट आएगा। तो एक रोम्बस के एरिया हमने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला। अभी 400 रोम्बस टोटल है, तो 400 रोम्बस का टोटल एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 400 रोम्बस, ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्रिपेजियम वाले पे। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एक बार फॉर्मूला को भी लिख लेते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इंटू हाइट। ओके, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमें क्या दिया गया है, 4 एंड 8 और हाइट दिया गया है 10। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 प्लस 8 और हाइट दिया गया है 10, यानी कि 1/2 इंटू 12 इंटू 10, यानी कि 6 इंटू 10, यानी कि 60 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ट्रिपेजियम कोलैग में टोटल ट्रिपेजियम कितने हैं 200, तो एक ट्रिपेजियम का इतना एरिया आया, तो एरिया ऑफ 200 ट्रिपेजियम, 200 ट्रिपेजियम, 200 ट्रिपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा 200 इंटू 60, यानी कि 12000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो टोटल एरिया कितना होगा कोलैग का, क्योंकि वही तो हमें निकालना है। तो टोटल एरिया ऑफ द कोलैग, ये आपके सवाल जो है ये आपका सैनिक स्कूल का सवाल है। तो टोटल एरिया ऑफ द कोलैग कितना आ जाएगा 48 और 4800 प्लस 12000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया दोस्तों, कैलकुलेट करिए जरा। ये आ गया 800 और ये आ गया 4 2 6 और एक अलग, यानी 16800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आया है, जो कि हमसे पूछा भी गया है। यहाँ पे सवाल में पूछा भी गया है कि आपको एरिया भी बताना है और फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी बतानी है, तो वो मैंने आंसर में नहीं लिखा, बट आपने तो निकाल ही लिया। अब रेट जो है वो 250 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, वैसे हमें पेंटिंग करनी है तो खर्चा कितना आएगा, तो एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, है कि नहीं। तो हम लोग बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं ना कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। क्या ये बात हम लोग जानते हैं ना, 1 मीटर स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 16800 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1/, ये 4 जीरो नीचे चले जाएंगे और 16800 ऊपर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ और बाकी ये ऐसे रहेगा 1.68 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1.68 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो हमें 250 रुपया बताया गया है।
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग RS 250 पर मीटर स्क्वायर बताया गया है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तो टोटल कॉस्ट जो निकल के आ जाएगी 1.68 मीटर स्क्वायर इंटू 250 RS 250 पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया क्योंकि रुपीज की बात हो रही है तो वो रुपीज में ही आएगी। तो 1.68 इंटू 250, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 420 रुपया आ जाएगा। ये 420 रुपया, ठीक है ना। तो मेन इस सवाल में कुछ नहीं था। इस सवाल में आपको सारा का सारा डाटा दिया गया था। जस्ट और जस्ट आपको सारे डाटा के हिसाब से अपना ये कैलकुलेशन करना है। और यहां पे ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, वो आपको ध्यान रखना है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल जो है सो इसके ऊपर बहुत आते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22। 23 को देखते हैं। 23। 23 कोई बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है। 23 देखिए। देखिए, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपेजियम आर इन द रेशियो 4:3। मतलब जो भी पैरेलल साइड्स है ट्रिपेजियम का, अगर ये एक ट्रिपेजियम है, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ट्रिपेजियम के ऊपर बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये 4:3 है, मतलब एक लेंथ अगर 4x है तो दूसरा 3x हो जाएगा। तो एक अगर लेंथ 3a है तो दूसरा 4a हो जाएगा। मैं ऐसे मान लेता हूं, लेट लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रिपेजियम बी 4a एंड 3a, 4a एंड 3a। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? एरिया हो जाएगा 1/2, 1/2 3a प्लस 4a, 1/2 3a प्लस 4a इंटू हाइट। हाइट हमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो 12 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लिख लिया 12 सेंटीमीटर। तो पैरेलल साइड्स 4a 3a आ गया, दोनों का सम किया और हाइट आ गया। बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, आप समझ गए होंगे। और एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम 630 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो एरिया 630 दिया गया है, और ये हमारा आ गया 7a, और ये आ गया 12। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी और शॉर्टर पैरेलल साइड आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो 2 से 6 टाइम हुआ, तो ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 630 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6। तो 7×9 = 63, और 6×15 = 90, यानी ए की वैल्यू जो आ गई वो 15 आ गई। तो ए की वैल्यू अगर 15 आ गई तो हम लोगों का जो लेंथ निकल के आएगा, जो भी पैरेलल साइड्स का लेंथ निकल के आएगा, वो कितना आएगा? एक 3a और दूसरा 4a। एक 3a यानी कि 3 इंटू 15 45, और एक आ गया 4a यानी कि 4 इंटू 15 60। तो यानी कि इन दोनों का जो शॉर्टर साइड होगा वो क्या हो जाएगा? 45। दोनों में से जो शॉर्टर साइड होगा इज 45। ओके। तो ये सवाल भी एक इजी सवाल है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा हार्ड सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था। जस्ट आपको चीजों को रेशियो से इस तरह से कन्वर्ट करने आना चाहिए, जो कि हम लोग बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से जानते हैं। तो ट्रिपेजियम का पैरेलल साइड दिया गया था रेशियो में, उसको पहले अपने नॉर्मल वेरिएबल में किया और फिर हमने कैलकुलेशन। आई क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कितना इजी सवाल है ना।
एक ट्रेंगल का बेस जो है वो 4 टाइम्स है उसके हाइट से। अच्छा जी, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो हाइट है ना, हाइट ऑफ द ट्रेंगल, हाइट ऑफ द ट्रेंगल वो a मीटर है या x मीटर है, आप जो भी मान सकते हैं। देन बेस, बेस जो है उस ट्रेंगल का कितना हो जाएगा, कहा जा रहा है ना बेस 4 टाइम्स है, यानी बेस 4a मीटर हो गया। तो बताइए उस ट्रेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4a, हाइट कितना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया हमें क्वेश्चन में दिया गया है 50, तो हमें लेंथ ऑफ द बेस पता करना है, तो एरिया तो हमें 50 दिया गया है, तो हाफ इंटू 4a², तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से देखिए 2 आ गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50/2 यानी कि 25। ए की वैल्यू कितनी आ गई, √25 यानी कि 5 मीटर, तो ए की वैल्यू 5 मीटर आ गई। तो लेंथ ऑफ द बेस पूछा गया है, तो बेस 4a हो जाएगा, हमारा बेस क्या हो जाएगा 4a, यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि, तो ये तो बेहद ही इसी सा सवाल है। सेंटीमीटर नहीं, चूंकि सारी चीजें तो मीटर में है, तो ये भी मीटर में ही होगा, ये भी सेंटीमीटर में नहीं होगा, 20 है कि नहीं, क्योंकि सारा डाटा हमें यहाँ पे मीटर में दिया गया है, तो इसीलिए ये भी 20 मीटर। तो ये बहुत ही इजी सवाल भी पूछते हैं, मतलब बिल्कुल 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ऐसे सवाल भी वो लोग पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये आई थिंक शायद सैनिक स्कूल का या आरके मिशन का है, मुझे अच्छे से अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इन्हीं दोनों में से किसी का है ये, बहुत ही इजी है ये भी, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना हो। कहा जा रहा है कि आइसोसेलिस राइट ट्रेंगल का पेरीमीटर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 6 + 3√2 मीटर। आइसोसेलिस राइट ट्रेंगल, आइसोसेलिस राइट ट्रेंगल, क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब ये हो गया, इट मींस एक तो आइसोसेलिस है यानी कि 2 साइड्स इक्वल होंगे, 2 साइड्स आर इक्वल, और राइट एंगल ट्रेंगल भी है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना, और ये लेंथ और ये लेंथ, दो लेंथ आपस में बराबर होंगे, ये लेंथ और ये लेंथ। अच्छा, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक ये लेंथ और एक के ये लेंथ आपस में बराबर कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी होती है, सबसे ग्रेटर होती है, ठीक है ना, आप कोई भी ट्रेंगल बना के देखिए, और राइट एंगल ट्रेंगल हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, तभी तो इसका स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है ये वाली लेंथ बड़ी है ना, तो दो इक्वल अगर हैं राइट एंगल ट्रेंगल में, तो वो 100% है कि एक बेस होगा और एक हाइट होगा, यानी ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, तो मैंने यहां पे लेट कर लिया, लेट इक्वल साइड्स आर ए, इक्वल साइड्स आर ए। अच्छा जी, देन हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं कितना होगा, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के लिए क्या होगा, देखिए ये अगर ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा ये हमें निकालना है, तो क्या हम लोग ये बात जानते नहीं है कि अगर ये हाइपोटेन्यूस को हम लोग एच मान लेते हैं, तो ये जो एच का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और यही एच लेंथ तो हमें निकालना है, क्योंकि पैरीमीटर के लिए हमको तीनों साइड पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए हाइपोटेन्यूस यानी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 2a² का अंडर रूट, यानी कि ये 2√2 तो ऐसा ही रहेगा, और a² का √2a हो जाएगा, यानी √2a हो गया, ठीक है ना, चलिए, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस जो हुआ वो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया √2। अब हमें क्या दिया गया है,
पेरीमीटर गिवन है हमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है कि पेरीमीटर है 6 + 3√2, 6 + 3√2 मीटर। तो अब बताइए पेरीमीटर कितना हो जाएगा इस आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल का? a प्लस √2a, क्योंकि तीनों साइड का समेशन ही तो पेरीमीटर होगा। a प्लस √2, दैट विल बी इक्वल टू 6 + 3√2। ठीक है ना। अब इसी को आपको कैलकुलेट करके a की वैल्यू ला लेनी है। यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 1, पहले तो ऐसे कर लेते हैं अदरवाइज कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ। 2a प्लस √2a, 6 + 3√2। तो यहां से a कॉमन ले लिया, तो ये 2 + √2 बचा। अच्छा, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, और ये 3 बाहर आ चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ √2। तो अब आपको साफ साफ दिख गया a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2 + √2, यानी कि ये चीज इससे कैंसिल हो गई, a की वैल्यू 3। अब अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। अरे तो एरिया के लिए हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी 3 और हाइट भी 3, तो 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी a है और हाइट भी a है, यानी हाफ इंटू 3 × 3, यानी कि 9/2, यानी कि 4.5, और सारी चीजें मीटर स्क्वायर में चल रही थी, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर, ऊपर की सारी चीजें मीटर स्क्वायर में थी, तो 4.5 मीटर स्क्वायर हमारा। तो ये सवाल में जस्ट और जस्ट आपको ये वाली नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, और ये दोनों बातें मैंने आपको बताई ही थी। ठीक है ना। तो ये बात अगर आपको पता है तो ये सवाल बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो 2 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आप कर लेंगे, है कि नहीं। तो 4.5 मीटर स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए कितने इजी इजी सवाल है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हार्ड। जैसे ये सवाल देखिए, ये सवाल तो बेहद ही इजी सा सवाल है। मैं एक इस वीडियो में एट द लास्ट ये करवा देता हूँ, फिर बाकी चीजें अभी कुल टोटल मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 32 तक है, तो 26 तक अभी कर लेते हैं, बाकी के 6 सवाल नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बेसिस ऑफ द ट्रिपेजियम इतना एंड एरिया इज इतना, देन इट्स एल्टीट्यूड। मतलब देखिए ये इजी सवाल है, ये सैनिक स्कूल में पूछा गया सवाल है, और कितना इजी है। हमें जस्ट एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला लगाना है और आंसर हमारा आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड कह लीजिए या हाइट कह लीजिए। ये एरिया कितना है 14.1, 1/2। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितना दिया गया है 12 डायरेक्ट दे दिया गया है, और हाइट आपसे निकालने को कहा जा रहा है। तो क्या हम लोग हाइट नहीं बता सकते? 14 × 1, ये 2 से 16 टाइम्स हो गया, तो डिवाइडेड बाई 6, तो हाइट की वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 6 × 10, तो ये कैलकुलेट करो, तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिका 18, 18 18 3, 6 25 30, और एक जीरो आ जाएगा, एक सेकंड, 14.1 तो एक जीरो, यानी कि ओके, ये कहीं पे दिक्कत है मेरे ख्याल से, एक मिनट वेट करिएगा। एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम 14.1 है, तो 14.1 डिवाइडेड बाई 6, तो डिवाइडेड बाई 6 किया, तो डिवाइडेड बाई 6 किया, डिवाइडेड बाई 6 किया, डिवाइडेड बाई 6 किया, तो ये 10 नीचे की तरफ आया, तो ओके 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 ठीक है, और फिर उसके बाद ये 10 इसको और खत्म कर देगा, तो 2.35। मैं बेवजह परेशान हो रहा था, यानी 2.35 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गया। ओके ना, तो 2.3 सेंटीमीटर हाइट आ गया, इस चीज का सही है ये। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे,
और फिर हम लोग 27 से नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। मैंने सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, 6 क्वेश्चन और है मेरे पास, उसको भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, वो भी प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो आप 100% कंफर्टेबल हो जाएंगे इस चैप्टर में। अभी भी हो गए होंगे, बट जो भी बचा खुचा है वो नेक्स्ट चैप्टर में और खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और मुझे भी कमेंट में जरूर बताते रहिएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहा है पढ़ के, चीजें समझ में अच्छे से आ रही है कि नहीं। जो भी आप लोगों के थॉट्स हैं मैथ से रिलेटेड वो जरूर बताइएगा। ठीक है ना? ओके, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।